चाइना अमेरिका में बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में रोबोट से खाना सर्व करवाया जाता है और सिर्फ सर्व ही नहीं करवाया जाता है, उन्हीं से बनवाया भी जाता है। अभी हाल ही में 11 जून को अल जजीरा ने एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने इंडिया की सिलिकॉन वैली यानी बेंगलोर के एरिया फैक्ट्रीज में जो AI को ट्रेन करने के लिए प्रोसीजर चल रहा है उसे दिखाया है। उन्होंने उस पोस्ट में दिखाया है कि जो वहाँ के ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं वो अपने हेड पर स्मार्टफोन डिवाइस जैसा लगाकर रोबोट्स को ट्रेन करने के लिए डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। कैसे फिजिकल वर्क रोबोट्स आगे चल के कॉपी कर सकें जैसा इंसान करते हैं। अब देखो, इमेज बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, प्रॉम्प्ट वगैरह जनरेट करने के लिए, इन सब के लिए तो डिजिटल डाटा पड़ा ही हुआ है पूरे सोशल मीडिया पर, टेक्स्ट के फॉर्म में, इमेज के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में। पर रोबोट्स को जो जैसे इंसान फिजिकल वर्क करते हैं वैसा करने के लिए बिल्कुल लाइव डाटा चाहिए। इस मेथड को ईगो सेंट्रिक डाटा कहा गया है। तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो स्पेशल ऐप में लाइव डाटा कलेक्ट कर रही हैं। जो फिजिकल वर्कर्स ब्लू कॉलर वाले कर रहे हैं, लेबर हो गए, जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, वो सब हेड पर, चेस्ट पर, हैंड में सेंसर लगाकर, उंगलियों में सेंसर वायर लगाकर हर चीज को मॉनिटर करके AI सर्वर पर उनकी जो ऐप है कलेक्ट करके भेजते जा रहा है ताकि उस रोबोट को एक एक्यूरेट डाटा मिल सके ट्रेन होने के लिए। इस पोस्ट में 2-4 औरतों के एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे श्री रम्या चंद्र जो कि हाउस वाइफ है। वो अपने घर में काम करती हैं तो उन्हें 250 रुपए पर आवर मिलते हैं। वो क्या करती हैं, अपने हेड पर मॉनिटरिंग सेंसर डिवाइस लगा लेती हैं और नॉर्मली जो हाउस वाइफ के काम होते हैं वो करती हैं, जैसे सब्जी काटना, फल काटना, बर्तन धोना, ऐसे जितने भी काम है इन सभी कामों को लाइव उस स्मार्ट डिवाइस से देखा जाता है, अलग अलग एंगल से, अलग अलग पर्सपेक्टिव से, ताकि इतना एक्यूरेट डाटा मिल सके जिससे कंपनीज उस AI मॉडल को अच्छे से ट्रेन कर सकें, उसी के जैसे सब्जी काटे, उसी के जैसे बर्तन धोए और बहुत सी चीजें। श्री रम्या चंद्र कहती हैं कि 1 घंटे के हाउस वर्क के लिए, वो भी खुद के हाउस वर्क के लिए, कौन ही देगा 250 रुपए। वो कहती हैं कि फ्यूचर में वो भी एक रोबोट रखेंगी अपने हाउस वर्क के लिए। आप लोग इसके इतने बड़े बेनिफिट्स को देखकर खुश तो हुए ही होंगे कि AI से सब कुछ होगा, रोबोट्स बनाएंगे, हमारे घर के खाने, बहुत सारे काम करेंगे। पर जो इसका नेगेटिव साइड है उस पर आप लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। भारत की जो नीति आयोग है वो कहती है कि जब ये टेक्निक अपने प्राइम पर पहुंच जाएगी तो जितने भी व्हाइट कॉलर, ब्लू कॉलर जॉब्स हैं वो धड़ाम से नीचे गिरेंगी, ये सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। क्योंकि तुम ही सोचो, जहाँ रम्या चंद्र AI को ट्रेन करने के लिए अभी 250 ले रही हैं अपना काम करके, और इतनी कई सारे वर्कर्स हैं फैक्ट्रीज में जो वही काम करके दिहाड़ी कमा रहे हैं और 250 रुपए सभी को मिल रहे हैं हर घंटे के अच्छे खासे वीडियो के। तो जब रोबोट्स अच्छे से सीख जाएंगे तो ये अपने आप को कॉपी करेंगे और ऑटोमेट करेंगे और इन्हें इतना सिखाना भी नहीं पड़ेगा, बस एक बेसिक सा डाटा देना पड़ेगा। क्योंकि जब एक बेसिक सा डाटा पा जाएंगे तो उसी के बेसिस पे सारा काम सीखने लगेंगे। जैसे LLM मॉडल के साथ होता है, पहले उसे भर के डाटा दिया गया, फिर जब लोगों ने उसका इस्तेमाल करना चालू किया तो लोगों से ही सीखने लगा। जो लोग उसमें लिखते, पढ़ते या देखते वो उसी से सीखने लगा और उसके पास डाटा आने लगा। तो जाहिर है जब रोबोट्स काम करने लगेंगे तो उनके पास और डाटा आएगा, एक्यूरेट लाइव डाटा आने लगेगा, तो वो और अच्छे तरीके से करने लगेंगे। तो जब वो उसमें बेस्ट बन जाएंगे तो जितने भी ह्यूमन वर्कर्स हैं जो ये काम कर रहे हैं, जिनका पेट इन्हीं पे चल रहा है, उनके जॉब्स तो तुरंत जाएंगे। उस पोस्ट में ये भी मेंशन है कि कंपनीज जो रोड साइड पे फूल बेचने वाली या फेरी लगाने वाले लोगों को भी ये हेडसेट देना चालू कर दिया है। उसके बदले उन्हें